नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करेंगे, हम पहुंचे हैं नौलपुर तकिया वार्ड नंबर 8 में। वर्तमान में जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नए प्रत्याशी, पुराने प्रत्याशी अपने आप की दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे पार्षद का और जीत कर आएंगे तो पार्षद के रूप में अपने कामों को दिखाएंगे, यानी कि सीवान जिला का एक विकास की राह पे चलने का कदम उठाएंगे। लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी से मिलने के बाद हमको बावजूद लगा कि भाई ये प्रत्याशी कुछ बेहतर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जिस प्रत्याशी से मिलने आए हुए हैं, ये प्रत्याशी ऑलरेडी इनके परिवार से और ये लगातार दूसरी बार से चुनाव जीतकर अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में काम करते नज़र आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं मंसूर आलम जी से, जो कि इस बार तीसरी बार इनके परिवार से या अपने खुद से दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो कार्यकाल रहा 5 साल का, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया और 5 साल में अपने समाज को लेकर, अपने नेता को लेकर कहाँ कहाँ सही तरीके से काम किया। इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंसूर आलम हुआ, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 8 नवलपुर बड़ी तकिया। हमने सुना है कि आपकी माताजी भी वार्ड पार्षद रही है। जी बिल्कुल रही हैं। और आपके पिताजी भी रहे हैं। जी आप भी इस बार रहे हैं 2017 से लेकर 2021 के बीच में। 22 ये साल चल रहा है, 2022 का ये साल है। इस बार भी परिवर्तन का एक लहर दिख रहा है। परिवर्तन का लहर दिख रहा है कि युवा लहर उसमें आए, लेकिन आप ऑलरेडी एक युवा के रूप में सम्मिलित हैं। अपने कार्यकाल के रूप में आप क्या आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए कुछ कहिएगा? देखिए, अपने जनता से मतलब जो भरोसा हम पे जताए, उस भरोसा पे हम खरे उतरे हैं। एक बार फिर वही भरोसा बना के रखे, बनाए रहे और आगे भी अपने जनता के, अपने पब्लिक पे मतलब जो जैसे एक प्रतिनिधि को होना चाहिए वैसे खरे उतरेंगे। यानी कहा जाए कि आपके समाज के लोग, आपकी जनता, आपके परिवार के लोग, यानी कि पूरा आपका जो समाज है आपका, जो उनके लिए विकास का कार्य। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारे वार्ड में हमारी उम्र करीब करीब 25 साल हो गई जी। 25 साल में कुछ ने तो 4 अभी कंप्लीट किया, मतलब खुलवाया है इस साल में। हाँ, इस साल में। उसके पहले करोड़ मतलब समथिंग एक साल में। जी बिल्कुल। उसके पहले और भी कार्य हुए हैं। अच्छा। राशन कार्ड करीब करीब समझ लीजिए कि 70-80% कंप्लीट है परिवारों का। अच्छा। अपने समझ लीजिए कि एक पार्षद के रूप में उज्जवल भविष्य योजना, उसके तहत 300-350 गरीबों को राशन कार्ड मैंने बनवाया, ये गैस पास करवाया। अच्छा। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार की एक जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है, मतलब जो उसका मतलब जिम्मेदारी होती है, वो हम बाखूबी निभाए हैं। ये बताए कि जो आपका ये मोहल्ला है, काफ़ी एक अभी चहल पहल का दौर चल रहा है। ये पुल टूटने के कारण पुल टूट गया है। आप पार्षद में हैं, कहीं ना कहीं आप सदन में जाते होंगे, आवाज़ उठाते होंगे। आपके जो चेयरमैन जो लोग भी थे वो बर्खास्त हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सीट पे कोई अभी दावेदारी किया नहीं है, खाली है सीट। अभी समाज में, आपके पूरे सीवान जिला में एक सबसे बड़ा समस्या निकल के आ रहा है कि कूड़ा कचरा कहीं ढेर लग जा रहा है, कहीं फेंका जा रहा है, कहीं उसे उठाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उसके तरीके से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। इस पर लगातार आंदोलन भी चल रहा है। आज भी एक आंदोलन हुआ है तो उस पर बहुत सारे लोग टिप्पणी किए हैं। आपका क्या रुझान है कि आप इस क्या कहिएगा? देखिए, तो सरकार की समस्या और नगर परिषद की समस्या है, लेकिन हम लोगों ने उठाएंगे। हम लोग तो आवाज़ उठाते भी हैं कि भाई हम भी शहर में हैं और सारे शहर के लोग हमारे लोग हैं, तो हम जनप्रतिनिधि होते ही इसलिए हैं कि अपने लोगों की आवाज़ उठाएं सदन में जी। तो उसका भी मतलब चल रहा है प्रक्रिया। एक तो ज़मीन लिया है, बहुत दूर लिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या है जाम का। उसके अलावा सरकार की कुछ पीएफ वगैरह कर्मचारियों का है। कर्मचारियों का सबसे मतलब कोरोना काल में अच्छा। कर्मचारियों का मतलब सफाई कर्मियों का हड़ताल और दिक्कत किया है। उन लोग का जो मांगे हैं सरकार पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग और फेस कर रहे हैं गंदगी का। यानी कि आपका कहना है कि जो सरकार है निठल्ले हो चुकी है, अपने कर्मचारियों को सही तरीके से वेतन मासिक नहीं दे पा रही है। बिल्कुल नहीं दे पा रही है। तो इसकी वजह से लोग धरना कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो कहने के धरने पे बैठे हुए हैं और साफ सफाई के लेकर बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जी आ रही है। ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं इस बार,
सपोर्ट की आपके विपक्ष में, आपके पक्ष में बहुत सारे लोग होंगे, विपक्ष में सारे लोग होंगे, तो हैं तो वो लोग दावेदारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में काम रहा अधूरा। आपका क्या कहना है? देखिए, जो कह रहे हैं हमारे लोग चहवाट के जनता नहीं कहेंगे, जो कहेंगे सब विरोधी लोग कहेंगे। अच्छा, आपका दावा है कि आपकी जनता नहीं कहेगी? अब वार्ड नंबर 8 के जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ के जनता हैं, वो आपके पक्ष में बोलेगी, विपक्ष में नहीं बोलेगी? बिल्कुल, मेरे वार्ड की जनता मेरे पक्ष में है और मेरे पक्ष में ही बोलेगी। अच्छा, मेरे विपक्ष में नहीं बोलेगी। ये उम्मीद है आपको पूरा? बिल्कुल, पूरा उम्मीद है अपने लोगों पे। तो इन्होंने मतलब क्यों उम्मीद है? क्योंकि अपने 5 साल सही तरीके से, सही रूप से अपने कामों को निर्वाहित किया है। बिल्कुल किया है। एक जनप्रतिनिधि का जो काम है, जो कार्य है, उसको मैं बाखूबी निभाया हूँ। अपने लोगों के साथ 5 साल मैंने जुड़ा रहा। अच्छा, इसलिए मुझे अपने लोगों पे पूरा पूरा भरोसा है। अपने लोगों के साथ 5 साल जुड़ा रहा? बिल्कुल जुड़ा रहा। पूरा भरोसा आपको है? बिल्कुल। अभी जनता से क्या कहिएगा? अपने जनता से यही कहेंगे, जिस भरोसा से मेरे साथ रहें और मैं आपके साथ रहा, उसी भरोसा को बनाए रखें, सेवा का मौका दे, उसी तरह सेवा करते रहेंगे। शिक्षा में आपने बोला कि हम आंगनबाड़ी का व्यवस्था करवाए हैं, 2 आंगनबाड़ी खुलवाए अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, यानी कि वार्ड नंबर 8 में। अच्छा, ये बताइए कि अभी परिश्रम जो है अभी बढ़ने वाला है, बहुत सारे गांव, बहुत सारे पंचायत क्षेत्र में जुड़े हैं, यानी कि नगर पार्षद के रूप में चुनाव मतलब जुड़ चुके हैं। तो क्या लगता है कि आपका जो अभी जो सीमा है, आपका परिसीमा है, ये विस्तार होगा या कैसे होगा? इसके बारे में तो बताइए। देखिए, उसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, ये किसी को जानकारी, वो सरकार की मैटर है, सरकार का मसला है। 26 तारीख को मतलब अनाउंस हो जाएगा? देखो, कोई कहा नहीं जा सकता है, हम लोग को भी पता नहीं है कि 26 तारीख को अनाउंस होगा या 28 तारीख को होगा, ये कब होगा। जब परिसर का अनाउंस होगा फिर देखा जाएगा किधर विस्तार कर रहा है, उसके हिसाब से रणनीति बना के उतरेंगे। फिर तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? जनता से क्या आप, जैसे अभी जा रहे हैं, अपना पोस्टर लगवा चुके हैं, अपना बैनर लगवा रहे हैं, तो आपको लोग देख रहे हैं भाई चलो अपने 5 साल कार्यकाल किया, इस मूड से जनता के हिसाब से क्या मुद्दा रखे हैं कि भाई हम इस बार जीतेंगे तो ये तरीके से काम करेंगे? मान लीजिए कि लोगों के लिए एक आवास मतलब बनाएंगे, इंदिरा आवास, कॉलोनी, धर्मशाला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि गवर्नमेंट का उस पर ध्यान जाता है लेकिन प्रत्याशी कर नहीं पाते हैं। देखिए, हमारे वार्ड में भी अभी 27 इंदिरा आवास कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, 27 अभी बाकी के जो बाकी है उसको भी पूरा किया जा रहा है। आप एक वार्ड में इतने सालों से रहे हैं, यानी कि राजनीति के माहौल में कई सालों से बने हुए हैं, आपकी माताजी भी रही हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं, आप भी खुद रहे हैं, इस बार भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और आपके दोस्त यार, यानी कि आपके, जैसे मान लीजिए आप प्रत्याशी हैं, आप पार्षद हैं, तो आपकी के जितने भी सिवान के 38 वार्ड थे, तो 38 वार्ड के जो भी पार्षद रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे कॉन्टेक्ट आपको होता रहेगा, एक मीटिंग होता रहेगा, सदन में जाते होंगे, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग क्यों नहीं अब तक सिवान जिला में, हमने तो कभी देखा नहीं है आप लोग की कहीं कोई आपका मीटिंग हो और इस पुल के लिए आप लोग कोई आवाज़ उठाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, श्रीनगर में भी ज़्यादा लग रहा है। मान लीजिए कि वो पुल है और MP साहब का बनाया हुआ पुल है, जो आज हमारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का बनाया हुआ पुल आज भी बरकरार है। लेकिन कहा जाए कि अगर वो पुल नहीं रहता आज के दौर में तो क्या हालात होती इस सिवान शहर का? देखिए, सबसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ मुद्दे हट के इसलिए पूछ रहा हूँ, आप पार्षद हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे एक चैनल के हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग पार्षद हैं तो सिवान जिला में है, सिवान सिटी में है, तो आप ही को मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिवान जिला के जो भी पार्षद हैं, आप लोग का गठन होगा, मीटिंग होता रहा होगा, तो कभी हमने 6 से 7 महीना में हमने एक भी धरना आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आप लोग किसी पार्टी में से तो नहीं है, एक अपना संगठन है, सदन है। हो सकता है कि आप लोग सरकार को संदेश भेजते हैं, बिहार सरकार को भेजते हैं, राज्य सरकार को भेजते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग एक तरीके से MP को, विधायक को, या जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो आप लोग इस पे धरना देते तो एक इस पे काम कार्रवाई होने का एक आकांक्षा लगा रहा था। लेकिन अभी तक आप लोग के हिसाब से कोई भी आपके मतलब आपके जो भी रिलेटिव है, मतलब पार्षद लोग, अभी धरना नहीं दिया है, क्या कारण रहा? देखिए, कारण कुछ नहीं रहा, ये है कि हम लोग धरना नहीं दिए, लेकिन हम लोग ने लिखित में दिया, कार्यपालक को दिया, आपको DM साहब को दिया, सरकार में भेजा, लेकिन जहाँ भी जाए तो वहाँ सब जगह से आवाज़ आता था, भाई सरकार का मसला है, सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। जबकि सुनने में आ रहा था कि 26 दिसंबर या 28 दिसंबर को चालू हो जाएगा जी, अब तक चालू नहीं हो पाया, मतलब उधर मान लीजिए 4 इधर 20 25 दिन हो गया, अब तक चालू नहीं हो पाया।
अभी हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ गया था, करीब हम लोग कुछ पार्षद लोग गए थे। तो डीएम साहब आश्वासन दिए कि मतलब फरवरी से, मतलब 15 फरवरी तक मतलब इसको चालू कर दिया जाएगा। चालू कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए एक बात लास्टली पूछेंगे आपसे कि वार्ड पार्षद के रूप में आपने चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद के रूप में आप ऑलरेडी 5 साल कार्यकाल में रहे हैं, एक पार्षद के रूप में चुनाव लड़ के जीत के आने के बावजूद उसके बाद क्या दायित्व बनता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कार्यपालिका को निभाने के लिए? क्या सबसे पहले उसका इम्पोर्टेंट क्या बनता है? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का जो काम है, ठीक है, जो काम करना चाहिए आम जनता के लिए, आम जनमानस को क्या चाहिए, उसकी सारी ज़रूरतें पूरा किया जाए सबसे पहले जी। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं अपने जनता तक पहुंचाया जाए। सरकार की जो भी योजना है जी। जनता के पास या धरातल के पहुंचाया जाए। पास पहुंचाया जाए। जी, ये आपका फर्ज भी बनेगा। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। लास्टली अपील क्या करना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे आप? गणतंत्र दिवस के अवसर पे और बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, अपने तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे कि मैं बात कर रहा था, अभी पहुंचा हुआ था नौलपुर तकिया, यानी कि बड़ी तकिया है, और इस क्षेत्र में पहुंचा था, वार्ड नंबर 8 है, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 5 सालों से ये सम्मिलित हैं वार्ड पार्षद के रूप में। इनकी माताजी भी रही हैं, इनके पिताजी भी रहे हैं, कहने के इनके परिवार से कई सालों से लगातार इस क्षेत्र में अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, यानी कि राजनीतिक माहौल में बने हुए हैं लोग। मंसूर आलम जी, इनका नाम है मंसूर आलम जी, और इस बार भी चुनाव के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, अपने दावेदारी को लेकर आ रहे हैं, और इस बार एक कुछ इनका कहना है कि कुछ नए तकनीक, कुछ नए योजना के साथ काम होगा। तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। मैं चाहूँगा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।